नमस्कार साथियों। आपको आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि स्पोकन की क्लास जल्दी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आइए बिना देर किए हुए हम वीडियो पे चलते हैं। क्या क्या इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या है। इसके बाद हम ये समझेंगे कि सब्जेक्ट को जो है किस फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, कैसे हम उसको पहचानेंगे। तो इसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स जो है टोटल 5 एग्जांपल्स लिए हैं, तो उसके बारे में देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम आपको ये बताएंगे कोई भी सब्जेक्ट अगर है तो जनरली जो है सब्जेक्ट्स जो है वो दो फॉर्म में होते हैं, यानी दो जो है आपका बोल सकते हैं टाइप्स होता है। एक आपका सिंगुलर सब्जेक्ट्स होता है, दूसरा क्या है प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो ये सब हम बारीकी से आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है हम समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। तो देखिए सब्जेक्ट का मीनिंग एक स्पेसिफिक होता है नहीं। सब्जेक्ट का मीनिंग आप लोग पता है, जैसे आप लोग हिंदी में सुने होंगे राजा और प्रजा, राजा और प्रजा। तो प्रजा के लिए भी सब्जेक्ट का हम यूज करते हैं। हम उस यानी प्रजा के बारे में हम बात नहीं करेंगे। दूसरा आपको पता है एकेडमिक्स में जो भी सब्जेक्ट होता है, जैसे फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इसके अलावा जो इंग्लिश हो गया, तो जो सब्जेक्ट हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आज हम कौन सा सब्जेक्ट देखेंगे कि इंग्लिश में हमें जो सब्जेक्ट का यूज करना है, यानी सेंटेंस को कैसे फ्रेम करते हैं, सेंटेंस को कैसे तैयार किया जाता है, इसके लिए आप एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं जो हमें इंग्लिश में एक बेसिक जरूरत होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट का, इसके बाद जो है वर्ब का, वर्ब के बाद जो है ऑब्जेक्ट का, और उसके बाद जो है अदर वर्ड्स होता है। तो हम उस सब्जेक्ट का बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं तो इसका डेफिनेशन क्या है। तो देखिए सब्जेक्ट को हिंदी में बोला जाता है कर्ता। कर्ता का मतलब हो गया कि कोई भी सेंटेंस में काम करने वाला कौन है। अगर आसान भाषा में बोले तो कोई भी सब्जेक्ट जो है सेंटेंस में काम करने वाला कौन है, या फिर उसमें अगर काम नहीं परफॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब है उस व्यक्ति के बारे में, उस जगह के बारे में, उस वस्तु के बारे में कुछ ना कुछ बताया जाएगा, उसी को हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। चलिए इंग्लिश में पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन भी इसका अलग अलग जो है तरीके से दिया गया है, तो मैंने सिर्फ साधारण सा जो भाषा है उसी का इस्तेमाल किया है मैंने। द पर्सन, प्लेस एंड द थिंग, यानी व्यक्ति, जगह और वस्तु परफॉर्म्स एन एक्शन। वो क्या परफॉर्म करेगा, उसमें एक्शन दिखेगा। एक्शन का मतलब हो गया कार्य, कार्य का मतलब है कुछ ना कुछ वो करेगा। इसके बाद और बीइंग टॉक्ड अबाउट, और जिसके बारे में क्या किया जा रहा है, बात किया जा रहा है, जिसके बारे में बात किया जा रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो मैंने लिखा है सब्जेक्ट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नाउन, प्रोनाउन, फ्रेज और क्लाउज। तो ये दो वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि पता है ये जो आपका स्पोकन का बैच है ये बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से एकदम जो है शुरुआत, जो बेसिक लेवल होता है वहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो मैं समझता हूं कि ये दो वर्ड है, अभी थोड़े टाइम के लिए आप इसको इग्नोर कर दीजिए। हम सबसे पहले बात करते हैं कि सब्जेक्ट जो है किस फॉर्म में हो सकता है। तो सब्जेक्ट जो है नाउन के फॉर्म में हो सकता है और प्रोनाउन के फॉर्म में हो सकता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स है उसको क्लियर करते हैं। पहला एग्जांपल मैंने लिया है रानी हैज प्लेड वेल। रानी हैज प्लेड वेल। अब देखिए इस सेंटेंस से हमें क्या पता चला कि रानी क्या है, खेली है, लेकिन वह कैसे खेली है, तो अच्छा खेली है। कैसे खेली है, अच्छा खेली है। तो यहां देख रहे हैं कि खेलने का काम जो है कौन की है, खेलने का काम ऑब्वियसली पता चल रहा है ये रानी की है। तो यानी रानी जो है एक्शन को परफॉर्म की है। रानी क्या की है, एक्शन को परफॉर्म की है। तो रानी जो है यहाँ पे क्या निकल के आ गई, रानी आ गई यहाँ पे सब्जेक्ट। यानी इस सेंटेंस में काम को परफॉर्म करने वाला कौन है, रानी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो रानी एक पता है किसी व्यक्ति का नाम है, तो जब ये व्यक्ति का नाम हो गया तो ये हमें क्या निकल के आया, नाउन मिला। अब ये देखिए हमारा जो फॉर्म निकल के आ गया, नाउन। नेक्स्ट देखते हैं। शी इज ए गुड गर्ल। शी इज ए गुड गर्ल। तो ये कहा जा रहा है शी इज ए गुड गर्ल। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे रानी है, तो रानी के लिए, रानी पता है फीमेल को इंडिकेट कर दिए,
तो इसके लिए हमने जो है वर्ड लिया है प्रोनाउन। क्या हमने लिया है? प्रोनाउन। शी इज ए गुड गर्ल। अब देखिए इस सेंटेंस को आप समझते हैं तो क्या इस सेंटेंस में कोई एक्शन आपको दिख रहा है? शी इज ए गुड गर्ल यानी सिर्फ बताया है उस लड़की के बारे में कि वह एक अच्छी लड़की है। इसमें कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। इसमें कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हम चले आएंगे डेफिनेशन के लास्ट पड़ाव में। तो आपको यहां मैंने लिखा है बीइंग टॉक्ड अबाउट यानी जिसके बारे में क्या किया जा रहा है? बात किया जा रहा है। तो शी इज ए गुड गर्ल, यहाँ पे एक्शन नहीं परफॉर्म हो रहा है, यहाँ क्या है? उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो ये नाउन क्या है? ये शी क्या यहां निकल के आया? यहां निकल के आया हमने रानी के बदले शी यूज किया है, तो शी यूज किया, तो ये हम यहां बोलेंगे प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो ये है आपका सोनू एंड मोनू। सोनू एंड मोनू हैव बिटेन रोहित। सोनू एंड मोनू हैव बिटेन रोहित यानी सोनू और मोनू दोनों जो है किसे पीट चुका है? रोहित को पीट चुका है या रोहित को पीटा है। तो इसमें आपको पता चला है सोनू और मोनू दोनों ने एक एक्शन परफॉर्म किया और वो एक्शन क्या है? पीटने का। किसके ऊपर पीटने का काम हुआ है? तो रोहित के ऊपर। तो यहां हमें सब्जेक्ट क्या मिला? सोनू एंड मोनू। क्या मिला है? सोनू एंड मोनू। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा है दे आर नॉट गुड स्टूडेंट्स। दे आर नॉट गुड स्टूडेंट्स। और देखिए सोनू और मोनू के लिए मैंने सिंपल सा आसान भाषा में फिर मैंने यूज किया है और ये क्या है? प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। यहां मैंने लिखा है दे आर नॉट गुड स्टूडेंट्स। वे लोग अच्छे विद्यार्थी नहीं है। वे लोग अच्छे विद्यार्थी नहीं है। यहां फिर वही बात है बीइंग टॉक्ड अबाउट। यहां कोई एक्शन नहीं परफॉर्म हो रहा है लेकिन उनके जो है उनके बारे में बताया जा रहा है कि वे लोग जो है अच्छे विद्यार्थी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं शी इज इल। शी इज इल अगेन शी जो है क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ये क्या मिला? प्रोनाउन मिला। अब ये प्रोनाउन जो है आपको पता चल रहा है सब्जेक्ट के रूप में है। अब ये शी इज इल यहां भी कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। यहां भी कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। यहां क्या है? शी के बारे में जो है बात किया जा रहा है। ठीक है, चलिए एक बार हम ओवरऑल समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट हमें ये सारे सेंटेंस में कौन कौन सा मिला। पहला सेंटेंस एग्जांपल में हमें रानी मिला। दूसरा जो है एग्जांपल में हमें शी मिला। तीसरा सेंटेंस में हमने देखा कि सोनू एंड मोनू ये सब्जेक्ट निकल के आया। उसके बाद फोर्थ जो है सेंटेंस में हमने देखा दे और उसके बाद फिफ्थ सेंटेंस में हमने देखा शी। चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट बढ़ते हैं। हम जो सब्जेक्ट होता है इंग्लिश में बेसिकली दो फॉर्म में ज्यादा यूज करते हैं। दो फॉर्म में ज्यादा यूज करते हैं। पहला है दो फॉर्म या बोलो टाइप्स। तो एक टाइप्स क्या है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट्स और दूसरा क्या है प्लूरल सब्जेक्ट्स। पहला क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट्स और दूसरा क्या है प्लूरल सब्जेक्ट्स। तो इसको आसान भाषा में मैं आपको बता दूं, सिंगुलर का मतलब आपको पता है एक। सिंगुलर का मतलब आपको पता है एक और प्लूरल का मतलब आपको पता है एक से ज्यादा। तो देखिए जहां कहीं भी आप देख रहे हैं एक सब्जेक्ट एक व्यक्ति के बारे में एक वस्तु के बारे में एक जगह के बारे में बात किया गया है तो वो आपका सारा सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। जहां आपको पता चल रहा है कि एक से ज्यादा व्यक्ति के बारे में बातचीत किया गया है तो वो आपका सब्जेक्ट कौन सा कहलाएगा? वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ही, शी, इट, राम, श्याम, रीता, गीता, द बॉय, द गर्ल, द चाइल्ड, ये सारे के सारे कौन से सब्जेक्ट्स है? सिंगुलर सब्जेक्ट्स है। प्लूरल सब्जेक्ट में देखिए यू, वी, दे, राम एंड श्याम। देखिए आपको क्या क्लियर नहीं हो पा रहा है? यहाँ ऐसे ही पता चल रहा है एक व्यक्ति राम है और दूसरा कौन है? श्याम है। उसी तरह जो है वी का ले, दे का ले, यहां पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा तो मैं इसमें क्लियर कर दूं। यू जो है हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट्स के रूप में कंसीडर किया जाता है। जैसे हिंदी में देखिए तुम लोग, आप लोग। तो चाहे आप हो तुम हो या तुम लोग हो या आप लोग हो, चारों के लिए आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे इंग्लिश में? यू आपको यूज करना है। चलिए ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं।
रीता एंड गीता, तो एक व्यक्ति रीता, दूसरा कौन हो गई, गीता। इसके बाद नेक्स्ट है द बॉयज। देखिए आपको वर्ड से ही पता चल रहा है, बॉयज मतलब एक लड़का का बात नहीं हो रहा है, एक से ज्यादा का बात हो रहा है, तो ये भी प्लुरल सब्जेक्ट के रूप में। द गर्ल्स, सिमिलरली क्या है ये आपका प्लुरल जो है सब्जेक्ट के रूप में। द चिल्ड्रेन, क्या है, द चिल्ड्रेन। यहां देखिए कुछ बच्चे कंफ्यूज करते हैं, चाइल्ड का जो है बना देते हैं प्लुरल क्या, चाइल्ड्स। चाइल्ड्स नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखना है, चाइल्ड का जो है प्लुरल जब भी बनाएंगे तो क्या बनेगा, चिल्ड्रेन बनेगा, ठीक है। चलिए एक मैंने एक्सेप्शन भी नीचे लिख दिया है। कुछ बच्चे को क्या है बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है आई के साथ, कभी क्या कर लेंगे सिंगुलर लगा देंगे, कभी जो है प्लुरल, कभी क्या है उनको समझ में नहीं आता है कि सिंगुलर लगाना है या प्लुरल लगाना है। तो देखिए ये इसको मैंने एक्सेप्शन रखा है। एक्सेप्शन का मतलब हो गया अपवाद। अपवाद का मतलब ये हो गया कभी आपको क्या करना है, सिंगुलर जो है सब्जेक्ट के रूप में यूज करना है, कभी आपको प्लुरल सब्जेक्ट के रूप में यूज करना है। तो ये जैसे जैसे हम लोग टेंस की तरफ बढ़ेंगे वहां पर आपको सारा क्लैरिटी मिल जाएगा। चलिए पहला देखते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया, आई हैव गॉन टू पटना। तो आई के साथ जो है मैंने कौन सा वर्ब यूज किया है, हैव। तो हैव क्या हो गया, हैव आपको पता है प्लुरल वर्ब है। कौन सा वर्ब है, प्लुरल वर्ब है। अब यहां देखिए सब्जेक्ट किस रूप में यूज हुआ है, प्लुरल सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। किस रूप में यूज हुआ है, प्लुरल सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। तो यहां देखिए आई जो है इसके साथ हमने क्या लिया है, सिंगुलर वर्ब, यानी यहां कौन से रूप में यूज हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। तो दोस्तों आई थिंक ये जो भी सारा चीज मैंने जो है क्लियर किया है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है इस वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर सकते हैं। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट बैच में। नेक्स्ट जो है क्लास हमारा होगा, यानी इसी बैच को हम आगे बढ़ाएंगे और उसमें हम लोग देखेंगे वर्ब्स के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, वर्ब्स के बारे में, ठीक है। जैसे हमने देख लिया कि सब्जेक्ट किस किस फॉर्म में यूज होता है, कौन सा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होता है, कौन सा सब्जेक्ट प्लुरल होता है। अब हम समझेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब जो है हम यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। कुछ बच्चों को क्या है समझ में नहीं आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्लुरल वर्ब लगा देते हैं, प्लुरल सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो मैं मानता हूं कि जैसा ये सब्जेक्ट्स में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, उसी तरह नेक्स्ट जो वीडियो में लेकर के आऊंगा वो आपका वर्ब के बारे में होगा। किसके बारे में, वर्ब के बारे में। तो जो बेसिक चीजें हैं हम उसी के बारे में अभी डिटेल्स में बातें करेंगे, ताकि बेसिक आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। फिर हम धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल्स को अप करेंगे। और वाकई में दोस्तों जैसा मेरा मानना है कि अगर आप बस 15 से 20 दिन का अगर मेरे साथ आप स्पोकन का क्लास कर लेंगे तो इंग्लिश आपको खुद ब खुद, जो बिगिनिंग में मैंने मैसेज में आपको बताया था कि जीरो से आपको हीरो बनाना है, तो जीरो से हीरो बनाना है तो 15 से 20 दिन में आपको जो है सारा जो है क्लैरिटी मिल जाएगा और आपको अंदर से एक फीलिंग आएगा कि वाकई में इंग्लिश जो है जैसा मैं कंसीडर पहले कर रहा था वैसा कुछ नहीं है, ये बहुत ही आसान है, हिंदी से भी ज्यादा आसान है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।